हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग सही से होंगे और प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे और आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहां पर आज हम एक नया वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ओएफएस क्या होता है और राइट इशू क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस और आरआई राइट इशू। तो सब लोगों को पता है आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड एफपीओ इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एंड ओएफएस, ओएफएस का फुल फॉर्म क्या है, ऑफर फॉर सेल। एंड आरआई क्या है, राइट इशू। तो इन सबको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद एक और इसका डिटेल्ड लेक्चर आएगा जिसमें हम इन सब पॉइंट को डिटेल्ड में इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आईपीओ, तो आईपीओ सब लोगों को पता है। आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये क्या होता है, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी लिस्ट होना चाहती है शेयर मार्केट में। इनिशियली इसके पहले ये लिस्ट नहीं रहता है, जैसे मतलब इसके शेयर में ट्रेडिंग नहीं होता है, तो वो आईपीओ लाके अपना शेयर पब्लिक में बेचती है। तो इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रेश इश्यू और एक होता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। तो इसमें टोटल फ्रेश इशू हो सकता है, जैसे मान लीजिए 100% ये हो सकता है कि 100% फ्रेश इशू है। ऐसे ही 100% अगर नहीं है तो 50% अगर ये होगा फ्रेश इशू तो 50% क्या हो जाएगा, ऑफर फॉर सेल। या 100% फ्रेश इशू भी हो सकता है, 100% ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जो ये हमारा एफपीओ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसमें भी दो पार्ट होता है, फ्रेश इशू एंड ओएफएस। तो इसमें भी फ्रेश इशू भी 100% हो सकता है, ओएफएस भी 100% हो सकता है और दोनों पार्शियल भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए 50% ये हो गया, 50% ये, या 40 ये, 60 ये, या 60 ये 40 ये। तो मतलब किसी रेशियो में या परसेंटेज में भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप लोग यही समझिए कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ मतलब जब कंपनी लिस्ट होना होगा तो वो अपना शेयर पब्लिक के बीच में सेल करने के लिए लाता है, जिससे वो कुछ पैसा कंपनी को मिल जाता है। और वो जो अमाउंट मिलता है कंपनी को 500 करोड़ या 1000 करोड़, जैसे जो कंपनी होती है छोटी बड़ी उसके अकॉर्डिंग, उस पैसे को वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में लगाता है अगर फ्रेश इशू आता है। तो अगर ओएफएस के थ्रू वो आईपीओ ला रहा है तो वो पैसा कंपनी को ना मिलके जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, प्रमोटर होते हैं या बड़े शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास उस कंपनी का शेयर 10% से ज़्यादा होता है, उनको मिलता है। ये सब हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसमें भी हमने अभी डिस्कस किया, फ्रेश इशू भी हो सकता है, ओएफएस भी हो सकता है। तो ये कब लाती है कंपनी, ये कंपनी जब लाती है, जब एक बार आईपीओ लाती है कंपनी, वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद उसको फिर से नए शेयर इशू करने होते हैं। नए शेयर क्यों इशू करने होते हैं, क्योंकि उसको किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, या कंपनी का बिजनेस और बढ़ाना होता है, या कोई उसी के अंडर में कोई नई कंपनी डालनी होती है, तो उसके लिए उसको और पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसा पब्लिक से लेने के लिए वो नया शेयर इशू करते हैं और उसको मतलब पब्लिक को सेल करने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया जाता है।
और OFS क्या है? OFS ऑफर फॉर सेल। OFS है जैसे कोई भी प्रमोटर है उस कंपनी का या कोई भी बड़ा शेयर होल्डर है जिसके पास 10% से ज़्यादा स्टॉक है, कितना, ग्रेटर देन 10% स्टॉक है, तो वो अगर अपना स्टॉक जैसे 10% या 20% या 25% जो भी है वो अगर सेल करना चाहे, मतलब जैसे मान लीजिए इसके पास 25% है, वो 5% सेल करना चाहता है, तो वो OFS के लिए अप्लाई करेगा सेबी में, और वहाँ से उसको जब परमिशन मिल जाएगा तो वो 5% या 10% जैसे IPO और FPO होता है, तो इन दोनों के थ्रू भी वो सेल कर सकता है। और उसके लिए अलग से भी विंडो होता है OFS को सेल करने के लिए, वो अलग से भी OFS को सेल कर सकता है। और RI राइट इशू क्या है? राइट इशू कोई भी कंपनी इसमें भी न्यू शेयर इशू करती है, न्यू शेयर, बट ये न्यू शेयर पब्लिक को नहीं मिलता है, ये किसको मिलता है? ये मिलता है जो कंपनी के ओल्ड शेयर जो कंपनी के ओल्ड शेयर होल्डर होते हैं उनको मिलता है। न्यू शेयर इसमें भी इशू होता है, बट ये किसको मिलता है? कंपनी के जो ओल्ड शेयर होल्डर होते हैं उनको मिलता है, और ये डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। मान लीजिए 100 रुपये उसका शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो आपको ये डिस्काउंटेड रेट में नियर अबाउट 80, 85 या 90 इन सब किसी रेट में मिलेगा। तो इसमें जिसके पास भी शेयर रहता है उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो मोटा मोटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहता है फर्स्ट टाइम, उस समय अपना शेयर इशू करता है पब्लिक के लिए, तो वहाँ पर IPO लेकर मतलब कंपनी IPO लेकर आती है और उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करवाती है। ऐसे ही FPO क्या है? जब एक बार कंपनी लिस्ट हो गई है उसके बाद कंपनी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, या कोई नया प्रोजेक्ट उसके पास होता है जिसमें पैसे की और ज़रूरत होती है, तो पब्लिक से पैसा वो एक्वायर करने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए FPO लाती है और उसके थ्रू नया शेयर इशू करती है, और उस शेयर को पब्लिक में सेल करके पैसा कंपनी के पास आता है, जिससे उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है या कोई नया प्रोजेक्ट पे अपना वो पैसा लगाता है। OFS क्या है? इसमें कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आता है। OFS में जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं या उनके प्रमोटर हैं वो अपना स्टॉक कम करते हैं, मतलब डाइल्यूट करते हैं, वो अपना स्टॉक कम करते हैं, और जो वो शेयर पब्लिक में चला जाता है, पब्लिक में सेल हो जाता है, और जो पैसा आता है वो डायरेक्ट उनके प्रमोटर या जो उनके बड़े शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपना स्टॉक कम किया उनको डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलता है। राइट इशू क्या है? राइट इशू भी सेम जैसे FPO है। FPO में अगर कंपनी FPO लाती है तो उसमें कोई भी पब्लिक उस शेयर को ले सकता है और उससे कंपनी को पैसा जाता है। पर राइट इशू में क्या है? राइट इशू में भी सेम न्यू शेयर आते हैं, बट वो कंपनी पैसा कंपनी में ही जाता है, बट वो सब लोग उस शेयर को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसमें कुछ एक डेट फिक्स कर दिया जाता है कि इस डेट तक इनके पास इतना शेयर है, वही एलिजिबल होंगे, तो वो ओल्ड शेयर होल्डर को ही मिलता है। जैसे इसमें फिक्स हो जाता है, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है तो आपको 10 शेयर मिलेगा, आप 10 शेयर के लिए एलिजिबल हैं खरीदने के लिए, या 5 शेयर के लिए एलिजिबल है, और किस रेट पर, 80 पर मिलेगा, 85 या 90, मतलब मार्केट रेट से कम पर मिलेगा। तो वो रूल कंपनी अपने हिसाब से फिक्स करती है और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा PPT के हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जो भी हमने बात किया। IPO का मतलब होता है जब कोई निजी प्राइवेट कंपनी पहली बार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहली बार अपने शेयर आम जनता मतलब पब्लिक को बेचती है और शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE में लिस्ट होती है। ये सबको क्लियर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए,
अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचकर पब्लिक कंपनी बनती है तो यह उसका आईपीओ कहलाएगा। सीधी भाषा में जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में अपने शेयर बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। ये हमने ये सारा पॉइंट पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ से सबको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि आईपीओ क्या है। जब भी आईपीओ का मतलब होता है जब कोई निजी प्राइवेट कंपनी अपना शेयर पहली बार पब्लिक को सेल करती है या बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो ये सबको क्लियर है आईपीओ। सेकेंड पॉइंट है हमारा एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर देखिए एफपीओ तब होता है जब कोई कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है, पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है और फिर दोबारा नए शेयर बेचती है या बेचना चाहती है। इसका एग्जांपल देखिए, अगर एबीसी लिमिटेड पहले से ही लिस्टेड है और उसे नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए तो वह नए शेयर जारी करके पब्लिक से पैसे जुटाती है, नए शेयर जारी करके पब्लिक से पैसे जुटाती है सॉरी, इसे एफपीओ कहा जाता है। सीधी भाषा में जब पहले से लिस्टेड कंपनी दोबारा नए शेयर जारी करती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। ये पहले भी मैं समझा चुका हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ओएफएस। ओएफएस जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। ओएफएस में कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं करती है, ओएफएस में कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं करती है। इसमें कंपनी के प्रमोटर या बड़े निवेशक जिनके पास ग्रेटर देन 10% की होल्डिंग हो अपने पुराने शेयर बेचते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एबीसी लिमिटेड का प्रमोटर अपने कुछ पुराने शेयर बेचना चाहता है तो वो ओएफएस के माध्यम से उन्हें बेच सकता है। सीधी भाषा में जब प्रमोटर या बड़ा निवेशक अपने पुराने शेयर को जनता में बेचना चाहता है या पब्लिक में तो उसे ओएफएस कहते हैं। तो ये भी सबको क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं राइट इशू। तो राइट इशू जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर, मौजूदा निवेशकों, हमने क्या बोला था, पुराने शेयर होल्डर को ही नए शेयर डिस्काउंट पर देने का मौका देती है तो उसे राइट इशू कहते हैं। पॉइंट देखिए, जब पुराने शेयर होल्डर मौजूदा निवेशक को नए शेयर डिस्काउंट रेट पर देती है तो उसे राइट इशू कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास पहले से एबीसी लिमिटेड के 100 शेयर हैं तो कंपनी कहेगी आपको अधिकार है 10 और शेयर 80 रुपये में खरीदने का, जबकि मार्केट में इसका प्राइस 100 है। तो ये आपका राइट इशू है। पैसा इसमें कंपनी को मिलता है और किसे बेचती है, केवल पुराने शेयर होल्डर को, ये पब्लिक नहीं ले सकता है। जिसमें राइट इशू में केवल कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके पास पहले से शेयर होते हैं, जो कि मतलब पुराने शेयर होल्डर होते हैं। तो ये भी पॉइंट सबको क्लियर है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन देख लेते हैं इन सब में। तो यहाँ पर देखिए इन सब में एक कंपैरिजन दिया गया है, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस एंड राइट इशू। तो ये हो गया टाइप, ये हो गया नए शेयर जारी होते हैं। तो नए शेयर जारी होते में आईपीओ में क्या हो गया, हाँ नए शेयर जारी होते हैं, एफपीओ में भी जारी होते हैं, बट ओएफएस में नए शेयर जारी नहीं होते हैं, एंड राइट इशू में भी नए शेयर जारी होते हैं। अब देखिए कौन बेचता है, तो आईपीओ को कंपनी सेल करती है, एफपीओ को कंपनी सेल करती है, जबकि ओएफएस को कौन सेल करता है, प्रमोटर या उसके निवेशक, एंड राइट इशू को भी कंपनी सेल करती है। अब यहाँ पर देखिए किसे बेचा जाता है, किसे बेचा जाता है, तो आईपीओ आम जनता मतलब पब्लिक, एफपीओ आम जनता मतलब पब्लिक, और जो ओएफएस है ये प्रमोटर सेल करता है या निवेशक सेल करता है, बट इसको भी किस में सेल किया जाता है, पब्लिक में मतलब आम जनता में। एंड राइट इशू को राइट इशू किसे बेचा जाता है,
ये पब्लिक को ना बेच के पुराने शेयर होल्डर्स को बेचा जाता है, ये इसमें डिफरेंस है। अब देखिए इसमें पैसा किसे मिलता है, तो पैसा किसको मिलेगा, जिसने सेल किया। यहाँ कंपनी ने सेल किया तो पैसा कंपनी को मिलेगा, यहाँ भी कंपनी ने सेल किया तो पैसा कंपनी को मिलेगा। यहाँ किसने सेल किया, ओएफएस में, जैसे आईपीओ और एफपीओ में कंपनी ने सेल किया तो पैसा कंपनी को मिल रहा है। ओएफएस में किसने सेल किया, प्रमोटर या पुराने निवेशक ने, तो पैसा किसको मिलेगा, प्रमोटर या पुराने निवेशक को, जिसने भी सेल किया उसको मिलेगा। राइट इशू में क्या हो रहा है, राइट इशू में कौन बेच रहा है, कंपनी बेच रही है, तो पैसा किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो इस चार्ट से आप लोगों को ये सारे पॉइंट, चारों पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे कि आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ओएफएस क्या है एंड राइट इशू क्या है। अब इसका हम नेक्स्ट एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को और क्लियर कर देंगे कि ओएफएस के थ्रू आईपीओ में कैसे आईपीओ कैसे लाया जाता है, एफपीओ कैसे लाया जाता है, या ओएफएस को अलग से कैसे ओएफएस विंडो के थ्रू सेल किया जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।